एक धमाकेदार न्यूज़ आई है आप सबके लिए। धमाकेदार न्यूज़ ये है कि अगर आप आउटसोर्सिंग में काम करते हैं, किसी भी विभाग में काम करते हो, तो भाई ये न्यूज़ आप ही के लिए है। आउटसोर्सिंग में काम करने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। जैसे कि आउटसोर्सिंग, अब आपका आउटसोर्सिंग नहीं, अब निगम प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, अभी किसी के अधीनस्थ हो जाएगा, यूपीसीओएस के अधीन हो गया है। जैसे यूपीएसएससी हो गया, बोर्ड है, यूपीपीएससी वो भी बोर्ड है, यूपीएससी वो भी बोर्ड है। तो उसी तरह सेम टू सेम यूपीसीओएस उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग निगम, ये इसका नया बोर्ड बना दिया गया। आज जारी हो गया। इसका प्रस्ताव 31 अगस्त 2025 को ही जारी कर दिया गया। आप लोग के फ़ोन में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो पहुंच जाएगा आपके फ़ोन में, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें कई बिंदु हैं, बिंदु तो 7 ही हैं। 7 बिंदु में सिर्फ 2 बिंदु ऐसे हैं जो इसे समय सारणी के रूप में इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए अभी से। ठीक है, इसको लागू कर दिया जाए। दूसरा नंबर, मंत्रिमंडल प्रस्ताव में ये भी कहा गया है, जो बंदे अभी भी आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, जो नियम से अभी तक हैं, जो नियम से हैं, बेनियम से नहीं। बेनियम से तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कुछ कोई आरता ही नहीं है, वो भी आउटसोर्सिंग में अपने दूसरे पद पे, जो जिस पद लायक नहीं था वो पद पे जा कर के बैठा हुआ है। तो नियम से भी उसका अंक पत्र जाँच होगा। साक्षात्कार हेतु जो अर्हताएँ मानी गई थी वो जाँच होगा। जाँच होने के बाद आपको आउटसोर्सिंग कंपनी में अब से लिया जाएगा, और उनका लेने के बाद, कंपनी में लेने के बाद आपका ईपीएफ आपका बनना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंपनियां हैं आपका पैसा खा रही हैं, लेकिन आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका ईपीएफ बन गया है, और ईपीएफ में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसकी जांच आप स्वयं करें। अगर नहीं जा रहा है तो आप भाई किसी काम के नहीं होंगे, ये बात आप नोट कर लो। अगर आप 2 साल नौकरी कर लें, अगर आपका ईपीएफ यूएनए कार्ड नहीं बना हुआ है, यूएनए नंबर नहीं बना हुआ है, तो ये मान के चलिए आपका नए सिरे से मान्य होगा, पुराने वाले से नहीं मान्य होगा अगर बनवाएंगे तो। ठीक है, और जो भी धनराशि होगा आपका सैलरी, वो आपके खाते से हो करके 15-20% आपका ईपीएफ में जाना है। ये जाना तय है, प्रस्तावित है, नियम पहले से था, लेकिन कुछ कंपनियां नहीं देती थी। ये शिकायत डायरेक्टरेट तक गया हुआ है। ठीक है, और दूसरा नंबर ये है कि जो वेतन है, 3 महीने 4 महीने लोग मांग कर देते थे, नहीं देते थे वेतन सबका। अभी क्या होगा कि वेतन आपका टाइम से आएगा। 31 से 4 तारीख या 6 तारीख के भीतर आपका वेतन आ जाना है निगम होने से। सबसे पहले मेन चीज़ तो यही है कि भाई आपका वेतन टाइम से आएगा। कर्जा मुक्त अभियान चला देना इसके बाद। ठीक है, और इसमें सबको पारिश्रमिक लाभ भी है। अगर आप करते हैं तो आपको बोनस के तौर पे भी आपको कार्य करने का अगर कुछ वेतनमान मिलता है तो इसमें पारिश्रमिक लाभ भी है आपका। बोनस जिसे सरकारी हुआ, सरकारी कर्मचारियों में राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार की जो भी कर्मचारी हैं उनको बोनस मिलता है किसी भी बड़े त्योहारों पे। दिवाली हो गया, आता है, सब में आता है, तो उसी तरह आपका भी होगा। ठीक है, और आउटसोर्सिंग की जो कंपनियां हैं, यही आपका आका होगा, हुक्मरान आपके वही होंगे, ये आप नोट करिएगा। लेकिन आपको हैंडल कौन करेगा? यूपीसीओएस। इसमें रहेगा वही जो नियम से हुआ है, जो अर्हताएँ मांगी गई थी उसके विरुद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हीं को मान्यता दी जाएगी जो नियम से हुए हैं, क्योंकि इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ये नियम लागू होंगे, ऐसे नहीं लागू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी एक लाइन लिखा हुआ है, आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन वर्ष पूर्ण रूप से ऑनलाइन पेपरलेस ऑफिस का संचालन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार। तो भैया अगर आप किसी मांगा था, CCC है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, CCC मांगा है, तो कुछ लोग अगर आप लोग ये दे करके अगर आप हो गए हैं ADC वगैरह लगा करके, तो भैया आपके साथ कांड हो जाएगा पक्का, मान के चलिए। ठीक है, कहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कोई घोटाला होगा तब भी आप भी डर जाइएगा, अभी के अभी।
क्योंकि इसकी निष्पक्ष जांच होगी जिलाधिकारी द्वारा। ये एक एक बच्चों का फिर से जांच होगा, आपके पास क्या है, कब आपकी नियुक्ति हुई, उस टाइम पे आप क्या किए थे, सबकी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। उसके बाद फिर आपको नियम इसमें आउटसोर्सिंग में रखा जाएगा। एक गलती पाए जाने पर सीधा आप अपने घर, ये आप नोट कर लीजिए। अगर इसमें किसी भी गलत तरीके से अगर आप नियुक्ति करा भी लिए हैं तो उसका खामियाजा आप खुद ही भुगतिएगा, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास डाटा है, मैं देख देख करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई हो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को। इसमें 3-4 पन्ने का ऐसा है कि इसमें ये लिखा गया है कि अगर नगर निगम में हो जाएगा तो इसमें अनापत्ति जारी हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई बंदा कोर्ट जाता है इसके विरुद्ध में, तो भाई कोई भी कर्मचारी अगर कोर्ट जाता है इस मामले को लेकर के निगम में होने के बाद, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल जाना पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप शहरी आवास में रहते हैं तो उसका भी लाभ मिलेगा आपको, किराया आपको मकान क्या कहते हैं, मकान भत्ता भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब मिलेंगे आपको, जो भी आपसे सरकारी गवर्नमेंट पाते थे वही सेम टू सेम आप पाएंगे। ये वो थोड़ा ज़्यादा पाएंगे और आप थोड़ा कम पाएंगे, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं। अब आप लगिए और ध्यान से, ये थोड़ा ध्यान में रखिए कि मैंने क्या लगाया था, क्योंकि साक्षात्कार चयन होगा एक बार, पुनः आपका इंटरव्यू वगैरह लिया जा सकता है इसमें। तो भैया आप जो कुछ भी आप लगाए थे तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, थोड़ा देखिएगा क्या क्या लगाए थे, हम नियम से हुए हैं कि बिना नियम से हुए हैं, ठीक है। निगम तो होना है, तय हो गया है कि निगम हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा नियम से हुए हैं कि नहीं हुए हैं, नियम देखना उसमें। आज वैकेंसी निकली, आज ही की डेट में आपका 2 साल एक्सपीरियंस पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना है। नहीं हुए तो अब आपका आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है। धन्यवाद।